वक्त निकाल के ऐसी महफिल में आते रहा करें। मलिक जफर साहब, वक्त निकाल के ऐसी महफिलों में आते रहा करें, रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफी मांगते रहा करें। अगर चाहते हो तुम के हो तुम्हारे घर भी आबाद, तो रब के घरों को भी तो आबाद करते रहा करें। थोड़ा सा अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर। जो अहबाब बाहर बैठे हैं, बाहर तशरीफ खड़े हैं, मैं उनसे तमाशा है कि बराए मेहरबानी अंदर आ जाएं। मैं इंशाल्लाह ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। एक अमनबिया कलाम लिखा है, इंशाल्लाह आप थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा ताकि भाई कमर साहब को भी पढ़ने में बड़ी आसानी हो। थोड़ा सा साथ देंगे तो मेरे साथ पढ़िएगा। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, मेरे साथ पढ़िएगा। आयत है, इंशाल्लाह आपको इसका सवाब भी मिलेगा। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, इज्जतें देता है खुदा और जिल्लतें भी देता खुदा। इज्जतें देता है खुदा और जिल्लतें भी देता है खुदा। जिसके कुन कहने से फयकून हुए सब जहां, जिसके कुन कहने से फयकून हुए सब जहां, उसी जात के नाम से करता है इरफान इब्तदा। उसी जात के नाम से करता है इरफान इब्तदा। काबिल नहीं था जिसका, काबिल नहीं था जिसके अता उसने किया। काबिल नहीं था जिसके अता उसने किया, तलब से बढ़कर मेरी उसने मुझको दिया। काबिल नहीं था जिसके अता उसने किया, तलब से बढ़कर मेरी उसने मुझको दिया। अब मैं चाहते हैं थोड़ा सा पंजाबी हो जाए कि सुन्नी होसी हमेशा दीवाना सहाबादा। सुन्नी होसी हमेशा, थोड़ा सा मुशायरे का रंग दे देते हैं कि सुन्नी होसी हमेशा दीवाना सहाबादा, ते आले मोहम्मद दा ओ गुलाम होसी। सुन्नी होसी हमेशा दीवाना सहाबादा, ते आले मोहम्मद दा ओ गुलाम होसी। जेड़ा ताबेदारी करसी तू हां घरां दी, नस्लां उदियां नू मेरा सलाम होसी। हम माशाअल्लाह हमारी आज इस महफिल के मेहमान खसूसी मुकर्रर शीरी बयान फाज़िले नौजवान हजरत मौलाना अब्दुल कदूस कुदूसी साहिब पिंडाल की जीनत बन चुके हैं, स्टेज पे जलवा अफरोज हो रहे हैं। मैं उनको मलक तनवीर अमान साहब की तरफ से, अपने बिरादरम ताहिर फारूकी साहब की तरफ से और तारीख खुदाम अहले सुन्नत वल जमात दीदवाल की तरफ से दिल की अथा गहराइयों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। माशाअल्लाह हमारी खुशकिस्मती कि एक दफा फिर हजरत हमारे गाँव में तशरीफ लाए कि सुन्नी होसी हमेशा दीवाना सहाबादा, ते आले मोहम्मद दा ओ गुलाम होसी। जेड़ा ताबेदारी करसी तूहा करां दी, नस्लां उदियां नू मेरा सलाम होसी। जेड़ा ताबेदारी करसी तूहा घरां दी, नस्लां उदियां नू मेरा सलाम होसी। इज्जतां वधी सुनुदियां ते रब कोलों भी इनाम होसी। इज्जतां वधी सुनुदियां ते रब कोलों भी इनाम होसी। बुग़्ज़ आले नबी या सहाबा नाल रखण वालिया, बुग़्ज़ आले नबी या सहाबा नाल रखण वालिया, दोज़ख की आखिरी तेरा मुकाम होसी। आका दा रोज़े महशर तू केवे करस सामना, शेखैन हो सुनते जिथे इमाम होसी। आका दा रोज़े महशर तू केवे करस सामना, शेखैन हो सुनते जिथे इमाम होसी। जिस थोड़ा जिहा बुग़्ज़ भी आल नाल रखिया, फिर बहु भयानक ओदा अंजाम होसी। जेड़ा शहीद होया इना दी नामूस लई, फिर कयामत तक लई ओदा ही नाम होसी। हिस्सा इरफान बन जा तू इना दी सिफादा, फिर वेखी आका दे हथ विच तेरे लई कौसर दा जाम होसी। फिर वेखी आका दे हथ विच तेरे लई कौसर दा जाम होसी। काश कि रब ने मुझको भी उस दौर में भेजा होता, काश कि रब ने मुझको भी उस दौर में भेजा होता। आका के सामने बैठकर मेरी आंख ने वो मंजर देखा होता। सबको महसूस होती अनोखी सी खुशबू मेरे पास से, जो किस्मत से कभी आका के नालैन को चूमा होता। और सबसे मुबारक वो घड़ी होती मेरी जिंदगी की, जब आका के साथ, जब सहाबा के साथ मिलकर मैंने भी कलमा पढ़ा होता। दुनिया के बादशाहों को न मिला होगा वो उरूजो मकाम, नबी का अदना सा गुलाम बनकर जो मेरे नसीब में आया होता। हुजूर की नाते लिखकर उनकी ही मजलिस में पढ़ता मैं भी, अगर रब ने हसन बिन साबित की तरह मेरा भी मुकद्दर लिखा होता।
अगर रब ने हसन बिन साबित की तरह मेरा भी, आप सबकी ख्वाहिश होगी, सिर्फ मेरे अकेले की ख्वाहिश नहीं। सहाबा तो सारे ही जन्नती, उनकी मैं क्या बात करूं, हम तो उनके ज़ेरे इस्तेमाल किसी तलवार के दस्ते होते। फिर आका के हुक्म से जब जंग के लिए निकलते घर से, तो किसी सहाबी ने उसी तलवार से दुश्मन का सर काटा होता। आज भी हसरत हर मुसलमान की यही कि मैं भी वहां होता और फिर मेरे नाम का भी चर्चा कयामत तक के लिए होता। मुझको हुस्ने कायनात से न गरज होती दीदारे मुस्तफा के बाद, मुझको हुस्ने कायनात से न गरज होती दीदारे मुस्तफा के बाद। काश इरफान इस ख्वाब से मैं जिंदगी भर न जागा होता। भरपूर नारों में अपने कायद का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, मकाम सहाबा, किरदार सहाबा, गुफ्तार सहाबा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा के दरमियान ज्यादा आयल नहीं होगा। अरे हम हैं कितने खुशकिस्मत, अरे हम हैं कितने खुशकिस्मत जिनका पैगंबर महबूबे खुदा। हम हैं कितने खुशकिस्मत जिनका पैगंबर महबूबे खुदा। सारे अंबिया ने भी माना उनको अपना मुक्तदा, सारे अंबिया ने भी माना उनको अपना मुक्तदा। मकाम उनको दिया रब ने सबसे जुदा, दिल खोल कर करेगा इरफान उनकी सदा। सैयद अजीज रहमान शाह साहब को मैं मलक तनवीर अमान साहब और उनके रुफाका की तरफ से, तारीख खुदा मल सुन्नत वल जमात दीदवाल की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। उनके और आपके दरमियान ज्यादा आयल नहीं, थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ ले आए। जो है बाब उधर खड़े हैं उनसे भी मेरी इल्तमास है कि करीब आ जाए, क्योंकि ये महफिलें, क्योंकि इस महफिल में सहाबा के गुलाम आए हुए हैं। एक सवाल का जवाब चाहिए शाह साहब की मौजूदगी में, क्या महफिल में सहाबा के गुलाम आए हुए हैं? अरे आए हुए हैं तो फिर क्यों मुरझाए हुए हैं? क्या सोचेंगे मेहमान, ऐसे दिलकश मेहमान, वो सैयद मेहमान, क्या सोचेंगे मेहमान जो आए हैं हमारे पास? क्या ये वही बूटे हैं जो मेरे काजी ने लगाए हुए? अरे और नहीं तो सुभान अल्लाह कहकर ज़बानों को मुअत्तर कर लो, फिर देखो रब ने तुम्हारे नाम के दरख्त जन्नत में लगाए हुए हैं। इसी दौरान स्टेज पे जलवा अफरोज हुए सिंध की धरती के सपूत सना खाने मुस्तफ़ा मेरी मुराद मदाए साहबा वाले बैत जनाब वकार उमर नगराज साहिब से है। मैं मलक तनवीर अमान साहब और उनके रुफाका की तरफ से तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने औकात से वक्त निकाला और अपने वक्त को और कीमती बनाया। जनाब शाह साहब और डंगराज साहब के होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह महफिल को चार चांद तो वैसे ही लग गए हैं। हम सब मिलके दुआ करेंगे आखिर में। और दूसरा इंतजामिया की तरफ से और मलक तनवीर अवान साहब की तरफ से खसूसी ऐलान भी है कि जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आपने यहीं पे बैठना है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहबाब के लिए इकराम का बंदोबस्त भी किया गया है, तो तमाम अहबाब ज़ौक़ शौक़ के साथ बैठे। इंशाअल्लाह आपको जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई कि किसी को दौलत किसी को तर्ज़े शहाना पसंद आए, किसी को दौलत किसी को तर्ज़े शहाना पसंद आए। हम तो वो हैं जिनको दरे सहाबा पसंद आए। किसी को दौलत किसी को तर्ज़े शहाना पसंद आए, हम तो वो हैं जिनको दरे सहाबा पसंद आए। जिनकी रोशनी से आज तक है ये जहान रोशन, जिनकी रोशनी से आज तक है ये जहान रोशन। हमें उनके नाम पर जीना और मरना पसंद आए, हमें उनके नाम पर जीना और मरना पसंद आए। अच्छी या भली ये जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, बैठो इस यकीन से कि रब को हमारा बैठना पसंद आए। बैठो इस यकीन से तुम भी आओ आगे कि रब को आगे आना पसंद आए। मेरे काजी की मेहनत ने, इस पे सुभान अल्लाह कहा करो, मेरे काजी की मेहनत ने बनाया हमको दीवाना सहाबा का, और इरफान को तो काजी का भी हर दीवाना पसंद आए। इधर भी जगह मौजूद है, आ जाए बराए मेहरबानी। ये सहाबा के गुलामों की महफिल है, अहले बैत के गुलामों की महफिल है, नबी के गुलामों की महफिल है। एक आपको उन लोगों के लिए शेर सुनाता हूँ जो सहाबा कराम और अहले बैत को नहीं मानते, क्योंकि जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। डंगराज साहिब, जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। अरे खाते हैं जिस दर का उसी से दगा करते हैं।
जिनकी फितरत में हो डसना, वो डसा करते हैं, खाते हैं जिस दर का उसी से दगा करते हैं। हमारे आका की तरबियत में कमी रह नहीं सकती। इस पे ईमान है ना सबका? सब हाथ उठा के कहो किस पे ईमान है? हमारे आका की तरबियत में कमी रह नहीं सकती, तभी तो हम पाक जबानों से नामे सहाबा लिया करते हैं, जो नबी के एक इशारे पर कटवा डालते गर्दने अपनी। अरे बदबख्त है वो जो सहाबा पर तबर्रा किया करते हैं। नबी के एक इशारे पर जो कटवा डालते जो गर्दने अपनी, बदबख्त है वो, बदकिरदार है वो जो सहाबा पर तबर्रा किया करते हैं। या अल्लाह उनकी सोहबत से भी बचाना हमको। किनकी? या अल्लाह उनकी सोहबत से भी बचाना हमको, जो बुग़्ज़ आले मोहम्मद का सीने में छुपाया जाता है। उनकी सोहबत से भी बचाना हमको, जो बुग़्ज़ आले मोहम्मद का सीने में छुपाया करते हैं। इरफान हो असहाबे मोहम्मद, यके हो आले मोहम्मद, सबका जिक्र, सबकी अज़मतें हम सरेआम बयान किया करते हैं। जनाब